हेलो एवरीवन। मैं राकेश आज 1 अगस्त 2020 को जुलाई महीने के मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 3 लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले हम नेशनल देखेंगे, फिर इंटरनेशनल, फिर डेज एंड फिर हिमाचल प्रदेश के स्टेट करंट अफेयर्स। तो हम शुरू करेंगे। 700 मेगावाट काकरापार एटॉमिक प्लांट गुजरात में है और ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंच गया है। 1993 में शुरू हुआ था। टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं भारत में और लगभग न्यूक्लियर यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें तो 44,000 के टन के आसपास हमारा रिजर्व्स हैं। 1990 तक रशिया हमारा टॉप सप्लायर था यूरेनियम का, लेकिन कजाकिस्तान हो गया है अब सबसे बड़ा सप्लायर। 2015 से 19 तक कजाकिस्तान ने हमें लगभग 500 टन यूरेनियम सप्लाई किया। भारतीय नेवी ने मैरीटाइम ड्रिल की है यूएस नेवल कैरियर यूएसएस निमित्ज के साथ, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसका ये थी एक पैसेज एक्सरसाइज। ये यूएस निमित्ज क्रॉस कर रहा था, तो एक पास करते करते जो एक्सरसाइज होती है किसी भी कैरियर के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ या फॉरेन शिप के साथ, उसे कहते हैं हम पैसेक्स। तो इसके अलावा एक्सरसाइज मालाबार है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा जापान भी इसमें इंक्लूड होता है और इस साल से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। यूनिसेफ की युवा के साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने पार्टनरशिप की है टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भर भारत और यूथ वॉलंटियर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये आउटसाइड एंड इनसाइड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रहेगा। यूनिसेफ ने नवंबर 2019 में भारत में शुरू किया था युवा, और ये युवाओं के स्किल्स को प्रमोट करने के लिए है युवा। डेयर टू ड्रीम एक इनोवेटिव कंटेस्ट टू प्रमोट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स शुरू किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये शुरू किया गया 28 जुलाई को। और 28 जुलाई होती है डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनफैक्ट उन्हें ग्रेट लगाना ज़रूरी है। इस डेयर टू ड्रीम जो ये कंटेस्ट है, इसमें 10 लाख का प्राइज़ रखा गया विनर के लिए, फर्स्ट प्राइज़। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत रत्न उन्हें 1997 में मिला था। उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर 2015 में कर दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड। और तमिलनाडु गवर्नमेंट इस दिन को, इनके बर्थ एनिवर्सरी को, ये तो हुई डेथ एनिवर्सरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाती है यूथ रेनेसां डे, युवा नव जागरण दिवस। 5 राफेल जेट्स मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे जो हमने खरीदे हैं फ्रांस से। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है इनकी मैन्युफैक्चरर, उनसे हमने ये खरीदे हैं 5। टोटल हमने 36 जेट्स खरीदने का एमओयू साइन किया है फ्रांस के साथ, जिनमें से 5 एयरक्राफ्ट्स लैंड हो चुके हैं अम्बाला एयरबेस में। 17 स्क्वाड्रन अम्बाला एयरबेस में गोल्डन एरोज के नाम से इसमें इंडक्ट किया गया है इन फाइटर जेट्स को। 5 राफेल जेट्स 31 प्रोवाइड किए जाएंगे 2021 में। तो फिलहाल 5 जेट्स हमें मिल चुके हैं। एनजीटी ने बैन कर दिया है जनरल परमिशन फॉर ग्राउंड वाटर यूज टुवर्ड्स कमर्शियल पर्पज़ विदाउट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ये हमारे मेंस का भी एक HPAS मेंस का भी पार्ट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हम अलग एक वीडियो में भी इसे विस्तार से बात करेंगे इस पर। लेकिन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना अब एनजीटी ने बैन कर दिया है कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना, और इस परमिशन को देता है CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। भारत में फ़िलहाल लगभग 89% ग्राउंड वाटर है जो उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए, 5% इंडस्ट्रीज़ के लिए, और उसके अलावा जो बच गया 6% के लगभग ये होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना हुई थी एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा। प्रेजेंट चेयरमैन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। इंटरनेशनल की बात करते हैं। यूएई ने लॉन्च किया है उनका फर्स्ट एवर मार्स मिशन, नाम है होप। NSS-2 यह है फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। चाइना ने फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स प्रोब अपना लॉन्च किया, Tianwen-1। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज़ की रिसेंटली ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, और इसके अनुसार एशियन कंटिनेंट में ने 2010 से लेकर 2020 के डिकेड में हाईएस्ट गेन किया है फॉरेस्ट कवर में, और भारत ने तीसरा रैंक हासिल किया है इस रिपोर्ट में फॉर इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर। भारत ने 0.38% अपना एनुअल गेन ऑफ फॉरेस्ट कवर अचीव किया है इस डिकेड में, और लगभग 2.66 लाख हेक्टेयर एनुअल गेन।
चाइना और ऑस्ट्रेलिया हैं इस लिस्ट में टॉप, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद थर्ड है इंडिया। भारत में ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का 2% आता है। डेज की बात करें, 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ टू सेलिब्रेट, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक आगे डे एक और है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। दिस इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया ऑन 23 जुलाई 1927, और ये था बॉम्बे स्टेशन से। इनिशियली ये बॉम्बे स्टेशन जो था ये प्राइवेट कंपनी ओन करती थी जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और जिसे परमानेंटली गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था 1932 में। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को। अब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को, और ये होता है टू मार्क फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ गांधी जी टू ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली ऑन 12 नवंबर 1947। तो ये दोनों इन डेज मिलते जुलते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। 26 जुलाई सब जानते हैं, बहुत ही महान दिवस हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कारगिल विजय दिवस, एंड इट मार्क टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इससे संबंधित है, 26 जुलाई 1999 को। ऑपरेशन विजय एक और हमारा गोवा, दमन और दीव के लिबरेशन से भी संबंधित है, जो 1961 में लॉन्च किया गया था। लेकिन ऑपरेशन विजय जहाँ भी एग्जाम्स में आएगा तो वहाँ कारगिल दिवस ही ऑप्शन में रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। ये हो सकता है ये किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए, ये दोनों को दे दिया जाए, कारगिल दिवस एंड गोवा, दमन एंड दीव का लिबरेशन। बट कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई टू मार्क आवर विक्ट्री इन ऑपरेशन विजय। आगे बढ़ते हैं, 29 जुलाई को होता है ग्लोबल टाइगर्स डे। टाइगर्स डे, टाइगर पॉपुलेशन, मिशन टाइगर, T x2, ये सब हम बहुत विस्तार में पहले बात कर चुके हैं, ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। थीम, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, एंड इंडिया हैज 6% पर एनम इंक्रीज रेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम 2006 to 2018 एज पर टाइगर्स रिपोर्ट 2018। और भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इसके बारे में हम बहुत सारी वीडियोस में विस्तार में बात कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, अभी इन पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफ़ी कुछ हुआ है। पहले तो हमारे स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं श्री सुरेश कश्यप जी। श्री सुरेश कश्यप जी फिलहाल लोकसभा के एमपी हैं, शिमला पार्लियामेंट्री सीट से 2 बार के ये एमएलए हैं, 2 बार एमएलए निर्वाचित हुए हैं, पछाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बिलोंग करते हैं। और ये स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट थी जब से डॉक्टर राजीव बिंदल, जो नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। इसके बाद पछाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जब सुरेश कश्यप जी निर्वाचित हो गए लोकसभा एमपी के लिए, तो उनकी जो सीट खाली हो गई उस पर रीना कश्यप जी ने इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और इन्हें जीत हासिल हुई। फिलहाल 5 वुमेन एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एसपी महिला मोर्चा मिसेज इंदु गोस्वामी, शी हैज़ बीन मेड राज्यसभा एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। 3 नए मिनिस्टर्स को शपथ दिलवाई गई है हिमाचल प्रदेश में, और अब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की संख्या हो गई है चीफ मिनिस्टर को मिलाकर कुल 12। और अगर यदि आप पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटी का थोड़ा आप पढ़ते हैं, तो पॉलिटी के हिसाब से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 बोलता है, जिसने आर्टिकल 75 में इंक्लूड किया, इंसर्ट किया एक क्लॉज कि यूनियन कैबिनेट में प्रधानमंत्री और प्लस मिनिस्टर्स लोकसभा की स्ट्रेंथ से, टोटल स्ट्रेंथ से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा आर्टिकल 164 में इंसर्ट किया कि सेम चीज़ चीफ मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स किसी स्टेट में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ उनकी 12 से कम नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से अब हिमाचल प्रदेश में टोटल कैबिनेट की संख्या हो गई है 12, इंक्लूडिंग अवर चीफ मिनिस्टर। और इन 3 नए निर्वाचित मंत्रियों, नए जो मंत्री निर्वाचित किए गए हैं कैबिनेट में, उनका नाम है सुखराम चौधरी फ्रॉम पौंटा साहिब, राकेश पठानिया फ्रॉम नूरपुर, एंड राजेंद्र गर्ग फ्रॉम घुमारवीं बिलासपुर। ये सीट्स खाली हुई थी, इसके बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट कैबिनेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चंस आने लाजमी है क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में रिसेंटली। तो ये टोटल कैबिनेट हिमाचल प्रदेश की, इंक्लूडिंग आवर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी। यहाँ पर कुछ मंत्रिमंडल के फेरबदल किए गए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी को बदल दिया गया है, अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी बना दिए गए हैं श्री गोविंद ठाकुर, पहले थे श्री सुरेश भारद्वाज।
तो ये रहे इनके मंत्रालय और ये रहा इनका एक 1 अगस्त का दिव्य हिमाचल का पेपर कटिंग, जिसमें इनका फ़ोटो के साथ इनके मंत्रालय के नाम दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।